ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित जानेंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। इसका मतलब है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं उनका वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब, हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, सुमिरन कर रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। फिर है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मतलब, श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपका यश है, कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मतलब, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग के सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। मतलब, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम दखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया है। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। अपने विकराल रूप धारण करके आपने राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया था, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया था। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत तहि संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपके कार्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भाई भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुम रव जस गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। मतलब, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कभी कोबिद कह सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपका व्याख्यान बहुत बड़ा है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका मतलब,
ये है कि जो सूर्य है वो इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे। 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। इसका मतलब है कि जो हमारे ये पहले के ऋषि मुनि थे वो बहुत पहले ही जान गए थे कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। फिर है प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से बहुत ही आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं करता, ना ही उसे प्रवेश मिल पाता है। आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को कोई डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारा वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को तेज को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है ना वहाँ भूत होते हैं, पिशाच न होते हैं, और ना ही कोई दैत्य होते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सारी पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। मतलब जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकती हैं। 8 सिद्धियाँ अणिमा, जो जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिसमें साधक को अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। फिर है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। मतलब हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटई सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका सुमिरन जो भी करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होय। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में भी निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। मतलब हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें हिंदी सहित हनुमान चालीसा का व्याख्यान किया गया है और आपको सरल भाषा में, जिन लोगों को समझ नहीं आ सकता, जो लोग कई चीज़ों का मतलब समझना चाह रहे होंगे, उन्हें ये मतलब समझ आया होगा और आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का कल्याण हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।